गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलिप्स। और फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो देखिए क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई वर्टिसेस द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144। क्या इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 144। ये इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 144 क्योंकि राइट हैंड साइड को हम सबसे पहले 1 बना लेते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 144, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 144, दोनों तरफ 144 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 36x² अपॉन 144, अलग अलग कर दिया मैंने यहाँ 4y² अपॉन 144, इधर हो गया 1, यानी कि क्या बन गया x² अपॉन 4 y² अपॉन 36 इज इक्वल टू कितना 1। अब देखिएगा y² के नीचे जो कांस्टेंट वैल्यू है ये ग्रेटर है ना एज कंपेयर टू द x² के नीचे जो कांस्टेंट वैल्यू, यानी ये हमारे पास a² है और ये हमारे पास b² है। a² कितना है क्वेश्चन में 36, यानी कि a की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 6 और b² हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन में 4, यानी b की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2। अब हमने पढ़ा था एक रिलेशन क्या पढ़ा था कि b² इज इक्वल टू क्या होता है a² इंटू 1 माइनस e²। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे तो b² कितना है हमारे पास 4 इज इक्वल टू a² 36 1 माइनस e²। क्लियर? तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस e², यानी कि कितना हुआ 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस e²। तो यहाँ से e² की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 1/9, e² की वैल्यू बन जाएगी 8 अपॉन 9, e की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ओवर 8 अपॉन 9, यानी कि 8 का रूट होता है 2√2, 9 का रूट होता है 3, यानी e की वैल्यू हो गई 2√2 अपॉन 3। तो सबसे पहले देखिए हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर दिया, एसेंट्रिसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है 2√2 अपॉन 3। अब बात करें हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस जीरो का, क्योंकि ये जो इलिप्स है ये वर्टिकल एक्सिस पे है ना, क्योंकि y² के नीचे a² आ रहा है और अगर y² के नीचे a² आ रहा है इसका मीनिंग क्या है इलिप्स कौन सी एक्सिस पे है वर्टिकल एक्सिस पे है। हमारा जो इलिप्स है वो वर्टिकल इलिप्स है, तो इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 0, प्लस माइनस a इंटू ई, यानी क्या होंगे 0, प्लस माइनस a कितना हमारे पास a तो हमारे पास था 6 इंटू में e कितना 2√2 अपॉन 3, यही है ना, यानी कि 3 से कैंसिल कर दीजिए, यानी 2 2 जा 4, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, प्लस माइनस 4√2। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 0, प्लस माइनस 4√2 बन गया। क्लियर? अब आगे देखिएगा
फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए भाई, 0, +-4√2 बन गया है ना। फोकस हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वर्टिसेस। तो इलिप्स के वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो क्या होगी भाई, 0, ±a। और a कितना है इस क्वेश्चन में, a कितना आया था, 6 आया था ना। तो वर्टिसेस बन गए 0, ±6। उसके बाद हम बात करेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है इलिप्स में, 2a होता है, 2a 2 इंटू a कितना 6। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया 12। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है इलिप्स में, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b। और b कितना है हमारे पास, b कितना था 2, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा 4 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो हमने फाइंड आउट किया फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वर्टिसेस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, एसेंट्रिसिटी क्या है। अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू होता है 2b² a। और b कितना, b² कितना है हमारे पास, b² हमारे पास कितना था 4। तो b² की वैल्यू 4 है, अपॉन में a कितना है 6। तो ये बन जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना 4/3। तो इस इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है, दैट इज 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है 4/3 है। क्लियर। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चेक करना होगा इलिप्स किस टाइप का है। जैसे हमने यहाँ कंपेयर किया था, ओके, जब हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया था, किससे कंपेयर किया था भाई, x²/b², y²/a², क्योंकि a² तो b² से बड़ा होता है ना, इज इक्वल टू 1। इसको a² बोलेंगे, इसको b²। तो इससे पता चला कि इलिप्स कैसा है, वर्टिकल इलिप्स है। इलिप्स कैसा है, वर्टिकल इलिप्स है। और फिर हमने इसके वर्टिकल इलिप्स के पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। The question हमारे पास, find the equation of ellipse, find equation of ellipse देखिए क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस आर +-6,0 एंड फोकाई आर +-4,0। तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट से हमें पता चल रहा है कि जो इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, क्योंकि फोकस और वर्टिसेस दोनों सेम एक्सिस पे है ना। फोकस और वर्टिसेस सेम एक्सिस पे तो है ही। और कह रहा है कि जैसे फोकस आपका गिवन है, आपको क्या +-4,0, जैसे ये 4,0 और ये दूसरा फोकस हो गया -4,0। और इस इलिप्स के जो वर्टिसेस हैं वो क्या है 6,0 एंड -6,0। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। और हम जानते हैं कि सेंटर से जो वर्टिसेस का डिस्टेंस होता है उसको हम a कहते हैं, और जो फोकस का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, a ही बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन में इलिप्स, द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज अलोंग, मेजर एक्सिस is along x axis,
यानी कि जो इस इलिप्स का जो इक्वेशन होगा वो किस टाइप का होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होगा वो कैसा होगा भाई, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कहने का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब कैसा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। अब हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पता नहीं है कि ए स्क्वायर कितना और बी स्क्वायर कितना है। हाँ हमें ये तो पता चल गया कि ए कितना है 6 है, क्योंकि सेंटर से इलिप्स का जो डिस्टेंस है वो ए है, तो इलिप्स का जो वर्टिसेस हैं वो 6,0 है, यानी ए हमें इस क्वेश्चन में 6 गिवन है, और ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ए की वैल्यू में 4 गिवन है। और हम एक रिलेशन जानते हैं, बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होता है। तो हम क्या करते हैं इसको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या ए स्क्वायर और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं ए ई का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर तो हमें पता चल जाएगा, ए स्क्वायर तो 36 हो गया यहाँ से, ओके। तो बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस में क्या ए ई कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, यानी बी स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 16 कितना हो गया भाई 20 हो गया। यानी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन जाएगा, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है हमारे पास 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना आया 20 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमें इस क्वेश्चन में इलिप्स की इक्वेशन को फाइंड आउट करना था, तो हमें इसके लिए पता नहीं था कि बी स्क्वायर कितना है, तो बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया। ए हमें गिवन था 6 गिवन था ना, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स मींस ए की वैल्यू गिवन थी हमें। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axes are along find the equation of ellipse whose axes are along whose axes are along coordinate axis, whose axes are along coordinate comma foci at plus minus 2 comma 0 and eccentricity is देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है whose axes are along coordinate axis, यानी कि जिसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, ओके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। फोकस क्या है, फोकस जो है वो मेजर एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या है इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है प्लस माइनस 2,0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है प्लस माइनस 2,0, और इसका मतलब इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स किस टाइप में होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होना चाहिए, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे होना चाहिए ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे होना चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। क्लियर। और इलिप्स की एसेंट्रिसिटी आपको गिवन है 1/2। और फिर से हम रिलेशन यूज करेंगे, ये हमें ए ई की वैल्यू गिवन है ना, ए ई की वैल्यू यहां से पता चला कि ए ई की वैल्यू कितनी है 2 है, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई, 0 या माइनस ए ई, 0। ओके, अब बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, ई कितना है 1/2 है। अगर मैं ई की वैल्यू यहां पुट कर दूं इसके अंदर तो मुझे ए पता चल जाएगा,
कि देखिए क्या है कि मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इंटू में e कितना 1/2 इज इक्वल टू कितना 2, तो a की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ से कितनी है a की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इंप्लाइज दैट a हो गया हमारे पास 4 के इक्वल, a कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर, क्योंकि e की वैल्यू 1/2 थी, e की वैल्यू 1/2 मैंने यहाँ पुट कर दी, तो इससे मुझे a की वैल्यू पता चल गई 4 हो गई। b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर तो मुझे फाइंड आउट करना है a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 माइनस e का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 16, 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4, 4 से कट करेंगे इसे और b स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 12। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना बन जाएगा 16, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारी 12 आई, बी स्क्वायर हो गया 12 और इज इक्वल टू कितना 1, ये बन गई एलिप्स की इक्वेशन। क्लियर, कर सकते हैं क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ रहे हैं इन सभी में इलिप्स का जो सेंटर है वो 0 0 ओरिजिन मान के चल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस में इलिप्स का सेंटर क्या लेके चल रहे हैं 0 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स with distance between the foci, with distance between the foci is 10 and the length of latus rectum is 50. The length of latus rectum is 15. एक इलिप्स की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है और क्या गिवन है कि फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 है। एक फोकस होता है ये S1, एक फोकस होता है ये S2। ओरिजिन को हम सेंटर मान के चल रहे हैं इलिप्स का 0 0, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम AE, इतना डिस्टेंस AE है और ये डिस्टेंस भी कितना है AE है, यानी कि दोनों फोकस के बीच का जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया 2AE हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, बिटवीन द फोकाई इज इक्वल टू होता है S1 S2, या आप कह सकते हैं इज इक्वल टू होता है 2AE, और आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 10, यानी यहां से AE की वैल्यू मिल जाएगी हमें, AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। दो फोकस के बीच के डिस्टेंस में AE की वैल्यू पता चल गई, AE की वैल्यू 5 है। अब हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है 15, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a है हमारे पास 15 के इक्वल। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं 2b² इज इक्वल टू हो गया 15a, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब कैसे करें आगे क्वेश्चन भाई, अभी ना तो हमें a पता चला ना b, है ना, और इलिप्स की इक्वेशन बनानी है तो हमें a और b पता होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि b² किसके इक्वल होता है a² इंटू में 1 माइनस e² के इक्वल होता है। ओके, यहां से b² की वैल्यू क्या बन गई, b² की वैल्यू बन गई 15a अपॉन 2, ऐसी बन गई, इज इक्वल टू में a² लिख लेते हैं, इसको क्या लिख देते हैं a², अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर बन जाएगा AE का
होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये। तो 15a अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास, ए तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बन जाएगा। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 15a इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 50, यानी ये बन गया 2a स्क्वायर माइनस का 15a और माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 100, ऐड करने पे आना चाहिए 15, तो क्या क्या बनेंगे 20 और 5, माइनस का 20a और प्लस का 5 बन जाएगा ऐसा, और माइनस का 50 इज इक्वल 0। 2a कॉमन ले लीजिए, यहाँ बन जाएगा a माइनस 10, इन दोनों से 5 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा a माइनस 10 और इज इक्वल टू कितना 0, यानी एक फैक्टर बन रहा है हमारे पास a माइनस 10 और एक फैक्टर बन रहा है 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 10 को 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। a नेगेटिव वो पॉसिबल नहीं है ना, a तो डिस्टेंस है वर्टिसेस का ओरिजिन से, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, a की वैल्यू हो गई 10, a की वैल्यू 10 होगी तो b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, क्या होगा 2b स्क्वायर किसके इक्वल था 15 इंटू a कितना 10, 2b स्क्वायर था 15a के इक्वल। ओके, a की वैल्यू हमने पुट कर दी, और 2b स्क्वायर हो गया हमारे पास किसके इक्वल 150 के इक्वल, यानी b स्क्वायर कितना हो गया 75 के इक्वल हो गया। यानी कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इस इलिप्स की इक्वेशन होनी चाहिए क्या, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना 75 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो ये बन गया इलिप्स की इक्वेशन, x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस y स्क्वायर अपॉन 75 इज इक्वल टू कितना 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2a, यहां से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया 5 हो गया। फिर हमने कहा कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, और हमें ये 15 गिवन है, तो यहां से 2b स्क्वायर हो गया 15a के इक्वल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू में होता है a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। इस a स्क्वायर को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर को e स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ae का होल स्क्वायर हो गया। ae की वैल्यू हमारे पास 5 थी, 5 निकाली हमने ae की वैल्यू, 5 का स्क्वायर यहां पे पुट करेंगे 25 हो गया, 15a अपॉन 2 हो गया, a स्क्वायर हो गया। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, रूट्स फाइंड आउट किए, a की वैल्यू 10 आ गई, a की वैल्यू 10 से b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, फिर इलिप्स की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse with center at origin. With center at origin. Major axis is along x-axis. Major axis is along x-axis and ellipse is passing through the points, passing through the points, the ellipse is passing through the points 4, 3 and -1, 4। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है
विद सेंटर एट ओरिजिन, उस इलिप्स का सेंटर क्या है, ओरिजिन 0 0 है। मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी तो इलिप्स कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, और इलिप्स कौन कौन से दो पॉइंट से पास आउट हो रहा है, इलिप्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड -1,4। यानी कि ये जो इलिप्स है ये कुछ इस टाइप का इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ऐसा दिखेगा ये। और ये इलिप्स क्या है, एक तो किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, 4,3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, एक हो रहा है -1,4 पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट से इलिप्स पास आउट हो रहा है। इस इलिप्स का सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसलिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया। तो इस इलिप्स की एक्चुअल इक्वेशन होनी कैसी चाहिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, जब उसका सेंटर 0 0 हो तो इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। ये हमारे अकॉर्डिंग इलिप्स की इक्वेशन होनी चाहिए। अब इलिप्स किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, इलिप्स के ऊपर देखो पॉइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि जो पॉइंट इलिप्स के ऊपर होगा, जो पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई करेगा, वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 0 इलिप्स की इक्वेशन को थोड़ी सेटिस्फाई करेगा, 0 0 इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4,3 और -1,4 ये दो पॉइंट है जो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पॉइंट 4,3 satisfy the equation of ellipse, satisfy equation of ellipse। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने इलिप्स की इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन में x के लिए 4 पुट करेंगे तो बन जाएगा 4 अपॉन, यानी 4 का स्क्वायर 16 अपॉन a स्क्वायर और 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर। इन द सिमिलर वे एक बार x के लिए पुट करेंगे -4, सिमिलरली x के लिए पुट करेंगे -1 सॉरी, और y के लिए पुट करेंगे 4, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस में y कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1। ऐसा बन गया। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे और a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू या a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या क्या इक्वेशन बन गई देखिएगा। हमारे पास इक्वेशन बन गई है 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये बन गई है। एक इक्वेशन बन गया 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 16 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम और दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से ही, और इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। ओके, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, यानी ये बन जाएगा 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो सेम रहेगा, बट 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 16 इंटू 16 क्या हुआ, 256 अपॉन b स्क्वायर और इज इक्वल टू बन जाएगा 16। सेपरेट कर दें, सेपरेट करने साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 9 अपॉन बी स्क्वायर में से हमें माइनस करना है 259 अपॉन बी स्क्वायर में से माइनस करना है 256 अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो एलसीएम में रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा 9 अपॉन 256, 9 माइनस 256 कितना बन गया, फिर 256 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना बन जाएगा 247 माइनस का है ना अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। यानी कि जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा -247 अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा ना भाई। और यहां बन जाएगा कितना, माइनस का 15। ओके, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और 15 बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 247 के इक्वल, और बी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 247 अपॉन कितना 15, ये बी स्क्वायर की वैल्यू होगा। क्या किया हमने, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, इसको 16 से, ताकि 1 अपॉन a स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो इक्वल हो जाए, ये वाला पार्ट इक्वल हो जाए आगे वाला। तो 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 यहाँ हो गया 256 और यहाँ हो गया 16, माइनस किया, सेपरेट किया, ये कैंसिल हो गया। 9 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 256 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 247 अपॉन बी स्क्वायर हो गया। ओके, और यहाँ 1 माइनस 16 माइनस 15 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल किया, 15 बी स्क्वायर इक्वल टू 47, बी स्क्वायर की वैल्यू बन गई। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर की वैल्यू को, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे,
बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन में, जैसे कि जो इक्वेशन नंबर 2 था उसके अंदर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 247 अपॉन 15। 15 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या था 1 था, यानी 16 अपॉन ए स्क्वायर और ये बन जाएगा कितना 15 9 जा 135, 135 अपॉन 247 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि 16 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 135 अपॉन 247। 16 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, 247 में से 135 माइनस कर दीजिए, 112 बच जाएगा ना। 47 माइनस 35 हो गया 12 और हाँ ठीक है, अपॉन में 247 और 16 1 जा 16 7 जा, यानी कि 7 ए स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 247 अपॉन 7। ओके, अब क्या होगा, इसका मतलब इलिप्स की इक्वेशन क्या हो गई, इसका मतलब इलिप्स की इक्वेशन हो गई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था ना, a स्क्वायर कितना आया 247 अपॉन 7, 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना था 247 अपॉन 15, 15 न्यूमरेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1। 247 एलसीएम आ जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 247। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। This is the required equation of ellipse 7x square plus 15y square is equal to 247. Clear? देखिए लास्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is at, whose foci are plus minus 3, 0. The directrix is a line, the directrix is a line x is equal to 5 and the eccentricity is 1/3. Find the equation of ellipse. एक इलिप्स की इक्वेशन आपको निकालनी है जिसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, प्लस माइनस 3, 0 गिवन है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है जो कि x इज इक्वल टू 5 लाइन है, और इसी इलिप्स की एसेंट्रिसिटी कितने गिवन है 1/3 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इलिप्स एक ऐसा कॉनिक सेक्शन होता है, ठीक है, कि अगर हम एक पॉइंट लें p पॉइंट लें x, y, तो इसका जो फोकस से डिस्टेंस है, ठीक है जी, फोकस ऐसे ले लेते हैं जो कि 3, 0 ले लेते हैं, और जो इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स जो x इज इक्वल टू 5 वाली जो लाइन है, इस लाइन से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उन दोनों का जो रेशियो होता है ps अपॉन pm, यानी वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। ये पढ़ा था हमने। तो अगर हम ps फाइंड आउट करेंगे तो ps कितना आएगा, ps तो आ जाएगा हमारे पास कितना x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट ओवर दिस, ऐसे बन जाएगा। और pm फाइंड आउट करना है एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से, और लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो pm कितना हो जाएगा, pm हो जाएगा, पहले x के लिए x ही पुट करना है, y तो है ही नहीं इसमें, तो x माइनस 5 हो जाएगा। नीचे देखना x का कोएफिशिएंट कितना
x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर y का है नहीं, तो y का कोएफिशिएंट कितना 0, 0 का स्क्वायर रूट ओवर दिस, ये हो गया pm। एंड pm कितना हो गया इस क्वेश्चन में x माइनस 5 और नीचे तो 1 ही बन गया। ओके, तो pm हमारे पास x माइनस 5 आ गया और ps कितना आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर रूट ओवर दिस, इतना आ गया। अब ps अपॉन pm किसके इक्वल है, e के इक्वल है, यानी ps अपॉन pm e के इक्वल है, यानी ps किसके इक्वल हो गया e इंटू pm के इक्वल हो गया। ps कितना आया हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर रूट ओवर दिस इज इक्वल में e कितना 1/2, ये कितना सॉरी 1/3 गिवन है, ये कितना गिवन है 1/3। pm कितना है pm है हमारे पास x माइनस 5। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वेयरिंग करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बन जाएगा, 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा और यह बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, इसको ओपन कर लें, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर और ये 9 जो है ये इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से और इज इक्वल टू बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 54x प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। क्लियर, इसको माइनस करेंगे बनेगा 8x स्क्वायर और प्लस में 9y स्क्वायर माइनस का 44x रह जाएगा, इसको इधर आगे माइनस करेंगे तो, और प्लस का 81 माइनस 25 हो गया ना, तो 11 माइनस 5 हो गया 6 और 7 माइनस 2 हो गया 5, यानी कि 56 हो गया प्लस का 56 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये बन गई हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। क्या बन गई इलिप्स की इक्वेशन भाई, 8x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस 44x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इलिप्स का फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है और एसेंट्रिसिटी गिवन है, तो हम ps इज इक्वल टू E इंटू पीएम का कंसेप्ट यूज करके यानी कि इस इलिप्स की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही था ना इलिप्स का डेफिनेशन, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू देखो 1 से लेस ही है ना। ओके, सो इन दिस वे वी कैन ट्राई द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलिप्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।